જેને સંબોધ છે. नहीं नहीं चलेगा. अब सब ऑटोमेटिक हंसने लग गए हैं. नहीं नहीं पकड़ नहीं, ये भी बंधारण में लेना है धीरे धीरे. सबसे पहले इसका कार्यक्रम करना है. अब खाली बस भाई माओजी भाई और गोवा भाई रहे, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है ज्यादा. तो संजय भाई आप सामने बैठोगे तो मुझे भी लगेगा कि राज आने वाला है हमारा वहां. इसलिए एक बार यूं लगना चाहिए. आज तो बहुत बड़ा दिन है, इसलिए एक बार आप लोग सभी, क्योंकि हम लोग सब आस पड़ोस के सब लोग आए हैं, तो जय जोर से बोलनी चाहिए. एक बार मेरे साथ में आप लोग दोनों हाथ ऊंचा करके बोलो, बोलो श्री वडवाला धाम की, बोलो श्री वालीनाथ धाम की, बोलो श्री न्यात गंगा की, बोलो श्री शानेश्वर महादेव की, बोलो श्री आपेश्वर महादेव की, बोलो श्री जतेश्वर देव की. साथियों, आज हम सब लोग यहां, अब मैं बाहर आया जब सबसे पहले मुझे जो हमारे पत्रकार मित्रों ने पकड़ा, उन्होंने पूछा सबसे पहला सवाल, उन्होंने कहा कि ये जो गुजरात में डीसा में बनासकांठा और इनका बंधारण हो रहा है, तो आप लोग सब दूसरे जो समाज के अलग अलग कोने से लोग हैं वो क्या कहना चाहते हो. तो मैंने उनको कहा कि ये डीसा और यहां बनासकांठा थराद का बंधारण नहीं है, ये इतिहास बनने जा रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में जहां भी रबारी रहता है, पूरे विश्व में वहां का इतिहास बनेगा. इस देश में जब भी कोई क्रांति आई है, इस देश में जब भी कोई इतिहास लिखा गया है, भले वो मुगलों की लड़ाई हो, वो अंग्रेजों की लड़ाई हो, आजादी के बाद सरकारें बनी उसकी लड़ाई हो, मगर कोई ना कोई ऐसा स्थल रहा है, कोई ना कोई ऐसी जगह रही है, कोई ना कोई ऐसी भूमि रही है, कोई ना कोई ऐसी जगह रही है जिससे पूरे विश्व के अंदर उस समाज को और उस बात को जाना गया है. इतिहास रोज नहीं बनता है, इतिहास बनता है वो वर्षों तक सुना गाया पढ़ा लिखा और बोला जाता है. आज जो इतिहास बन रहा है इस समाज का, बहुत सारे कार्यक्रम समाज के हुए होंगे, शिक्षा का हुआ होगा, रेक्ट बनी होगी, वो भी एक इतिहास लिखा गया. छोटे मोटे हॉस्टल बने होंगे, छात्रावास बने होंगे, उन गांव में भी वो इतिहास लिखा गया. मगर एक समाज जो वर्तमान व्यवस्था को देखकर, भविष्य की चुनौती को देखकर, अपने समाज के बहन बेटी युवा छात्र छात्राएं नौजवान उस समाज के भविष्य को बचाने के लिए, उस समाज को सुरक्षित रखने के लिए कोई फालतू का खर्चा नहीं हो, कोई क्रूरती नहीं हो, कोई बिना मतलब की बात नहीं हो, शिक्षा पे ज्यादा पैसा खर्च हो, रोजगार की तकलीफ नहीं आए, पैसे की बचत हो, ऐतिहासिक भविष्य का मामला हो, उसके लिए कोई समाज इकट्ठी होती है. वो आज के दिन में इस पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई कहानी लिखी जाएगी तो डीसा की इस धरती से इस समाज की जो है वो इतिहास लिखा जाएगा. ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मादा चाहिए होता है, बहुत बड़ी शक्ति चाहिए होती है काम शुरू करने की. अभी कह रहे थे संजय भाई कि इनको राज्य की आगेवान है, नरसिंह भाई भी कह रहे थे कि इनको धन्यवाद दो. बात तो धन्यवाद देनी चाहिए, क्योंकि जो वोट लेता है और वोट मांगता है वो कभी पड़पंच में नहीं पड़ता है. वो सोचता है क्यों खराब हो, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, कोई के अमल बंद करो तो बुजुर्ग तैयार है कि तुम्हारे नहीं लेना, हमारे आड़ी डाल रहे हो. कोई ये कहेगा तो राजकीय आदमी होता है वो कभी हिम्मत नहीं कर सकता. मगर इस समाज को धन्यवाद कि आपके आगेवानों ने, सामाजिक आगेवान सारे लोग थे,
पर दोनों राज्य के आगेवान थे, उन्होंने पहल की। आज से 15-20 दिन पहले जो भी हुआ, जब पहले पहले बाद में पता चला, पहले पहले दिन तो मैंने बताया मावजी भाई और गोवा भाई को, दोनों पहले दिन जब साथ घूमना शुरू किए, सोशल मीडिया का युग है, फोटो आया तो लोग वैसे, आप मावजी भाई और गोवा भाई साथ है, कहां जा रहे? मैंने कहा भाई क्या आपत्ति है, कोई तकलीफ है किसी को? तकलीफ है तो आओ दवाई करते हैं। तो मैं भी राज के आदमी हूं, मैंने पता तो करना पड़ेगा, इसको तो जवाब दे दिया, साथ कैसे आज? पूछने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले दोनों का फोन आ गया कि क्या कर रहे हो, कहां हो? तो गुआ भाई ने कहा लो मावजी भाई को दे रहा हूं। तो मैंने कहा वीडियो कॉल से बात करो, ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे क्या पता कौन से मावजी भाई है कौन है, क्योंकि पहली बात है, सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम दोनों ही है, और कल परसों डीसा आ जा, हम आते हैं। मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊंगा, मैं आपसे छोटा हूं, मैं आऊंगा, वहां आएंगे। तो कई लोग तकलीफ हुई, पर एक बात बताऊं आपको, गोवा भाई और मावजी भाई आप दोनों को, एक पिता तुल्य है और एक भाई है। आप दोनों इकट्ठे होके घूमना शुरू हुए तो इतिहास बन गया, इतनी बड़ी क्रांति आ गई। तो आप समझिए मेरा इशारा, सब लोग, पता नहीं राजनीति में कौन क्या करे, मगर समाज के लिए तो हर व्यक्ति की जरूरत होती है। छोटा बच्चा भी अच्छी बात कह सकता है, सुझाव दे सकता है समाज के लिए। वो कहा गया लिटिल मास्टर निर्मल, निर्मली नाम था ना उसका, हाँ वो रहा बीच में, पत्रकारों के बीच बैठा हुआ, मैन ऑफ द मैच आज ही तू ही है भाई आज का, इस समाज का। वो भाषण दे रहा था, दो बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने। पहली कि देवासी समाज नहीं है, एक संस्कृति है। इस बात को, इनके दिए हुए निर्मल छोटे बच्चे के भाषण को हमेशा आप याद रखना, तो कभी हम पीछे नहीं पड़ सकते, क्योंकि हमारा समाज संस्कृति है। और संस्कृति में जो विरासत हमको भगवान ने, ईश्वर ने दी है, वो बहुत कम समाजों को प्राप्त हुई है। वो संस्कृति हमारा गहना है, हमारा सोना चांदी है, हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है। इस संस्कृति को हमेशा बचा के रखना चाहिए हम लोगों को। दूसरा, एक बहुत शानदार बात उन्होंने कही, छोटे बच्चे निर्मल ने, वो था कि इतने पैसे की बचत होनी चाहिए और इतना बढ़िया काम होना चाहिए कि स्कूल, छात्रावास, संकुल, यूनिवर्सिटी की निर्माण होना चाहिए। दो बातें उसके भाषण में से मैंने पकड़ी, निर्माण होना चाहिए, इससे शानदार बात क्या कहेंगे? तो फिर वापस अपन जो है, आज आपने ये काम किया, तो गोवा भाई और मावजी भाई दोनों है, मेरा भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप यहां इसी स्थल के आसपास, ताकि राजस्थान के भी कई गांव, कई तहसील लाभान्वित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाओ, इस पूरे देश में एक नया इतिहास हो जाएगा। आप लोग यूनिवर्सिटी की पहल करो, हम सब आपके साथ में रहेंगे, और पूरी समाज राजी हो तो हाथ ऊंचा करके आप इनको समर्थन करके बता दो। ये देखो इतने सारे हो गए, आप वहां बैठे हो, देख लेना बाद में वीडियो में, सब एक हाथ नीचे नहीं था, एक हाथ नीचे नहीं था। इसलिए कि आशा करते हैं समाज में जो काम करेगा, भले वो कोई हो, वार्ड पंच हो, सरपंच हो, एमएलए, एमपी, प्रधान, कोई भी हो, उससे गलती होगी, और गलती वही करेगा जो काम करेगा। जो काम नहीं करेगा वो गलती नहीं करेगा, और जो काम नहीं करेगा वो निठल्ला बैठा रहेगा। इसलिए खूब गलतियां होगी, कोई दिक्कत नहीं, काम किए जाओ। आज आप दोनों ने सब लोगों को इकट्ठा किया, हम लोगों को, और ये नजारा देखने को मिला। पूरा गुजरात नहीं, पूरा हिंदुस्तान आज रात तक ये नजारा बहुत अच्छी तरह से देखेगा, और आप सबकी बात की तारीफ होगी कि इन्होंने किया। अब दूसरी बात, आप मेहरबानी करके इस पे अमल जरूर करना। हमने बंधारण बहुत लंबे चौड़े लिखे हैं, मैं मानता हूं कि कहीं छोटी मोटी चूक भी होगी, कभी कोई कमी पेशी भी रहेगी, पर आप लोगों को सबको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई चूक रह जाए तो उस गांव में उस परिवार को आप ये कहना कि ये चूक रह गई, ये तुमने बंधारण की गलती की, अपन ने इसको नहीं माना है, तो अगली बार से इसको सुधारना है। कोई लड़ाई झगड़ा है या उसकी बदनामी सोशल मीडिया में मत करना, नहीं तो हमारा काफिला वहीं रुकेगा। सुधार करना, सुझाव देना और गलती को सुधारना, तो समाज आगे बढ़ पाएगा। और फिर 10 जने कहते हैं इसने बंधारण की जो है
पालना नहीं की है। सुधार करते करते होगा। सुधार करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। ये इतने लोग समाज के बहन बेटियां माताएं बहनें बुजुर्ग सब लोग इकट्ठे हुए, वो इसलिए तो इकट्ठे हुए कि सुधार करना। आज हम सब आ रहे थे, पूरी दुनिया को पता है कि डीसा जाना है। किसी को पूछो, कोई मेरे पास भी आएगा, सर 2 कार्यक्रम करने हैं, मैं कर लो कि 25 को तो नहीं होगा, आप लोग डीसा जा रहे हो, बताओ आप। इतनी बड़ी संदेश होता है आज के युग में, तो किसी को कोई कहने की जरूरत पड़ती है? अभी यहां संजय भाई ने कहा बहन बेटियों की बात आपने की, माताओं बहनों की, बिल्कुल सही बात है, जिम्मा इनका है। हम तो क्या मालूम कब स्लिप हो जाए, सब पकड़ ले दबाव में, पर इन पे विश्वास है ये नहीं होने देगी। और जब आपने यहां भाषण में कहा तो अर्जुन भाई मेरे पास बैठे थे, बचपन से इनको देखता आया हूं, मैंने इनको मजाक की कि मैंने, आप देखो ये बात तो इन्होंने सही की है, पुराना जमाना था जब पैसे कौन रखता था। आज से 40 साल पहले चले जाओ, 30 साल 40 साल पहले, 45 साल पहले पशुपालक थे हम लोग, दूध दही छाछ से रोजगार प्राप्त करते थे, पशुधन लेके घूमते थे। तो 45 साल पहले भी पैसा जो था वो घर में माताएं बहनें रखती थी, हिसाब भी वही करती थी, खर्च भी वही कराती थी। कोई बीड़ी भी नहीं होती तो क्या एक बंडल ज्यादा लाया आज तुम्हारे लिए। ये समय था, ये संस्कृति समाज की थी। ऐसा नहीं है, आज भी कहीं रखते हैं, पर आज में और उसमें फर्क ये है, आज दबा के रखते हैं कि क्या करना है, पैसे क्यों देने हैं, आदमी चुप। पहले क्या होता था, प्रेम से होता था, घर के वासन के अंदर बन्नी के अंदर भी जो है वो पैसे रहते थे और उससे निकाल के प्रेम से देते थे, वो जमाना था। पर आज आपको ये प्रेम ये दिखाना है माता बहनों को कि जो बंधारण है उसमें आपके कोई भी महिला अगर कोई कहे कि नहीं 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 ये तो ऊंचा होना ही चाहिए, तो आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कोई पुरुष ऊंचा हो जाए कि नहीं नहीं बंधारण भले किया, इसने मामेरा में 25 लाख दिए तो मैं तो 50 दूंगा, तो पकड़ लेना, घर के बाहर मत जाने देना, ये समाज सुधर जाएगा। मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं और आप लोगों को ये जिम्मेदारी देते हैं हम लोग। कारण कि जो आज यहां बोला गया है, जो विमोचन किया है, जो आपको बंधारण स्क्रीन पे पढ़ के सुनाया है, और जो यहां जिन लोगों ने भी भाषण किए हैं, वो पूरी जिंदगी इतिहास में रहेंगे, लोगों के घर में वीडियो में रहेंगे। और उसका अगर कहीं भी उल्लंघन हुआ तो लोग, भविष्य की पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी कि आप लोग ही कर रहे हो। और हम तो सब बंद गए। अब आज हम लोग जो पड़ोस की तहसील के, मान लो साचौर के, चितलवाना के, रानीवाड़ा के, मंडार के आसपास के लोग आए, सब लोग हमने कहा है ये, और बाहर मैंने पत्रकारों को कहा कि गुजरात से शुरू हुआ है, डीसा से शुरू हुआ है, पूरे देश में फैलेगा, सब जगह जाएगा, और आज यहां हुआ है, अब वहां हमारे वहां हम मीटिंग करेंगे, जिस तरीके से आपने किया उस तरीके से करेंगे, माने वो ठीक, मानेंगे सभी। वैसे लगभग सारा कर रखा है, पर 2-4 और बातें छूटी हुई है, वो लेके संदेश होता है, तो सब अच्छी तरह से करके, और आपके जैसा एक समारोह वहां भी रखेंगे और आप सबको बुलाएंगे, ताकि दुनिया देखे कि इस समाज ने किस रूप में जो है प्रगति की। अंत में मैं आपको 2 बातें और कह के मेरी बात समाप्त करता हूं। देखो भाइयों, बहुत कुछ इस समाज ने हमको दिया, बहुत कुछ समाज के लोगों ने आपस में सबको दिया। जीवन में सबसे बड़ा कठिन काम होता है काम करना, शुद्ध रूप से काम करना, मन से काम करना, और सबसे आसान काम है टीका टिप्पणी करना। 2 प्रकार के लोग हो गए संसार में। सबसे आसान काम है टीका टिप्पणी करना। जो मेरे भाषण से सहमत नहीं होगा तो वो लास्ट में उठ के जाएगा, कोई नहीं है, बोलता है रे फालतूरी बातों हैं नेताओं के, जा सकता है, उसका अधिकार है लोकतंत्र में। पर उसके पास में अगर कोई समझदार बैठा होगा तो क्या बैठो रहे थारे रात रा फ्री वेज रही है, तो व्हाट्सएप मत लग जाए, मगर हमारे तो कॉमरी बात व्यवहार दे। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं।
और इस इतने सुंदर समाज की मैंने धानेरा मीटिंग थी उस दिन कहा, रोज कहता हूं, वर्षों से कहता हूं, आज भी कहता हूं कि शिक्षा में और राजनीति में हिंदुस्तान में अगर रबारी समाज का कोई मॉडल स्टेट है तो वो है गुजरात। और गुजरात में अगर शैक्षणिक और राजनीतिक सामाजिक जागृति लाने वाला अगर कोई स्थान है तो वो बनासकांठा और वर्तमान का थराद जिला है। राजस्थान में जालोर और सिरोही है, और जालोर सिरोही जिले में सांचौर, रानीवाड़ा और बीनमाल और ये पूरा बेल्ट है। तो ये इतिहास है, और आज वापस इतिहास करने के लिए हम लोग इसी बनासकांठा और इसी थराद की धरती पे है, जहां आपने इतने वर्षों पहले समाज सुधारक करके, शिक्षा का करके, पहला एमएलए भेजकर विधानसभा में आप लोगों ने इस समाज को यहां लाया है। तो इस धरती को नमन है, इस बनासकांठा की देवरूपी धरती को और इस जमीन को, इस मिट्टी को लोग सदियों तक याद करेंगे। आप लोग इस बात को आपके मन में रखो हमेशा के लिए। और मन में इसलिए रखना है क्योंकि अगर ये बात आपके मन में रहेगी तो आज जो इतिहास बना है इस 25 तारीख को, जनवरी को, वो जब तक ये समाज संसार चलेगा, जब तक याद किया जाएगा कि वही बनासकांठा जिसने शिक्षा में और पहले एमएलए विधानसभा में भेजा, उसी बनासकांठा की धरती से पूरे हिंदुस्तान में रबारी समाज की ये बंधारण की अलग जगह थी, ये आपको पता चलेगा। ये मामूली बात नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति है। और सब लोग, ये यहां गोवा भाई, मावजी भाई सब बैठे, संजय भाई है, अर्जुन भाई है, कोई बोर्ड का चेयरमैन रहा है, कोई एमएलए है, कोई एमएलए रहा है। वो पूरी जिंदगी नहीं रहने वाले, मैं पूरे जीवन नहीं रहने वाला, मगर इस समाज को संगठित करके आप लोग जो है अच्छे कामों के लिए रखोगे, एक रखोगे, तो जो हमने प्रगति की है वो प्रगति आगे जाएगी, आपका नुकसान नहीं होगा। और नहीं तो साथियों एक बात याद रखना कि अगर गड़बड़ की तो इस बनासकांठा में भी ठहराव आया था, गड़बड़ की तो पड़ोस में भी ठहराव आया था, और गड़बड़ की तो जो बन गए वो तो जीवन जी लेंगे, मगर गड़बड़ हुई तो पीछे जाने का रास्ता किसी को नहीं मिलेगा और हम तरसते रहेंगे। इस बात को आप याद रखना। आज कई समाजों को, दूसरे समाजों के लोगों ने, दो बातें आपको 2 मिनट में और कह दूं, कई लोगों ने मुझे कहा कि अच्छा कर आप लोग कर रहे हो। अन्य समाज के मजबूत लोगों ने कहीं ये भी कर देंगे कि देखो कितने रबारी इकट्ठे हुए, ये रील घूमेगी शाम को, आप तो मजे लोगे, हम जैसे लोगों के लिए आफत हो जाती है। अभी शाम को सनसेट के बाद यही कार्यक्रम है, तो जिसको नहीं सुहाएगा वो कहेगा। तो पहले भाई ने हमारे कहा कि मास्टर वो खड़े, उन्होंने भाषण दिया था सबसे पहले, तो उन्होंने कहा था, जोधपुर की बात की, फिर डीसा की बात की, यही तो बात होती है कि यार वहीं हो गया ना, आज ये गुजरात और डीसा, इन लोगों ने भी इतना करके इन रबारियों ने मचा क्या रखा है। पर मैं आपको अंत में मेरी बात समाप्त करता हूं, यही बात करता हूं, और सब लोग जितने यहां है दोनों हाथ ऊंचे करके संकल्प लो कि इस समाज के बंधारण के लिए हम साथ रहेंगे, प्रगति पे साथ रहेंगे। जहां जहां कितने भी आपस में झगड़े मतभेद हो, मगर जब जब इस समाज को, आम व्यक्ति की और समाज के आगेवानों की जरूरत पड़ेगी, हम सब भूल के एक हो जाएंगे। ये हाथ ऊंचा करके आप लोग आज जो है बड़वाला धाम, वालीनाथ धाम के नाम से हाथ ऊंचे करके संकल्प लो कि इस समाज को जब जिस परिस्थिति में जिस भी व्यक्ति को, छोटा हो, बड़ा हो, नेता हो, अभिनेता हो, शिक्षक हो, सरकारी अधिकारी हो, नौकरी करने वाला हो, बहन हो, बेटी हो, माता हो, छात्र हो, छात्राएं हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसको जब जब जरूरत पड़ेगी तो हम सब भूल जाएंगे कौन किसके खिलाफ है, किसके कितने मनभेद है, किसके कितने मतभेद है, मगर इस रबारी समाज के नाम से एक होके अलग लगाएंगे। ये हाथ ऊंचा करके जोरदार तालियों के साथ में आप इस बंधारण का अभिवादन करो, और आप सबको, विशेषकर गोवा भाई, मावजी भाई, सभी साथियों को बहुत बहुत जो है मैं साधुवाद देता हूं। और अंत में
सब बढ़िया काम किया। आपके पोस्टर तो रोज देखते हैं, मगर आज डीके साहब के पोस्टर जो है, लोगों ने पूछा, नीचे गुजराती में तो पढ़ा नहीं, मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे, तो उन्होंने कहा साहब गोवा भाई मावजी भाई रा पोस्टर है, एक वे है, ए कौन है? तो मैं कि ए वे है जरे थोड़े बटे ही प्रोग्राम कराइयो न तो देश में रबारी है कि तो चिंता मत करो, भोजन दाता रूप में मैं अनोन बटे लेना भाई हो। ए वे है, इसलिए तो स्वागत करने आए। जैसे गाय दीन, मैंने कहा ये गाय आपको घर में और लक्ष्मी लाए, खूब दूध दे और उसका एक एक अंश लोटा हम लोग भी पिए, तो हम मजबूत करके जा रहे हैं। आपको आगे और कार्यक्रम होंगे, इसलिए आप सब साथियों का और आज के ऐतिहासिक दिवस पर सबको पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय रबारी समाज।